अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके? ठीक हैं? बेटा नाउन का हम टॉपिक कर रहे थे कि इसमें जो एरर्स हैं वो कहाँ कहाँ आते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि नाउन का एरर जो है ये आता है इसकी सिंगुलरिटी में से या इसकी प्लूरलिटी में से। मतलब नाउन के साथ या तो क्या होता है सिंगुलर वर्ब लगा होता है और नाउन बेसिकली क्या होता है प्लूरल होता है और हमें उसका आइडिया नहीं होता कि नाउन प्लूरल है, या नाउन के साथ जो है वो वर्ब प्लूरल लगा होता है जबकि नाउन क्या होता है सिंगुलर होता है और हमें उस चीज़ का आइडिया नहीं होता। तो कल इस टॉपिक के हवाले से हमने ऐसे नाउन्स को डिस्कस किया था दैट लुक प्लूरल बट आर सिंगुलर। मतलब ऐसे नाउन जिनके लास्ट में एस आता था और वो प्लूरल दिखते थे लेकिन वो होते क्या थे, सिंगुलर थे। तो आज हम उन नाउन्स को डिस्कस करेंगे, नाउन्स दैट लुक सिंगुलर बट आर प्लूरल। मतलब जो दिखने में क्या लगते हैं जी, सिंगुलर लगते हैं लेकिन वो होते दरअसल क्या है जी, प्लूरल हैं। जैसा कि हमारे पास क्या है जी, मैंने एक सेंटेंस लिखा है देयर आर 40 कैटल्स के उधर क्या है जी 40 केटल्स हैं, मतलब 40 मवेशी हैं। तो मैं कहता हूं जी कि इसके साथ ऐसा नहीं आएगा। तो इधर क्या 40, मतलब इसके साथ जो है ये प्लूरल एक एडजेक्टिव यूज किया है और इसी तरह इसके साथ हमने आर यूज किया है। तो डेफिनेटली अगर वो केटल्स 40 हैं तो इसके साथ क्या आएगा, आर तो आएगा क्योंकि वो एक से ज्यादा हैं, 40 हैं। लेकिन बेटा एस इसलिए इसके साथ नहीं आता कि जो केटल है इसकी प्लूरल फॉर्म जो है वो होती ही नहीं है, इसके साथ जो है हम एस लगाते ही नहीं हैं। जब भी हम केटल का वर्ड लिखते हैं तो अकेला केटल ही लिखते हैं, तो तब फिर हम इसका प्लूरल फॉर्म इसकी बनाते कैसे हैं। तो अगर हमने केटल्स को जो है वो मेंशन करना है, वो एक से ज़्यादा हैं, 40 हैं, 30 हैं, 35 हैं, जितने भी हैं, तो हम बस एक वर्ड ऐड कर देते हैं 40 के बाद या जो भी उसकी तादाद है उसके बाद हेड्स, कि देयर आर 40 हेड्स ऑफ केटल, और इसके साथ हम ऐसे नहीं लगाते। और उसके बाद मैंने लिखा है दी पुलिस हैज कैप्चर्ड दी थीफ, कि पुलिस ने थीफ को, चोर को कैप्चर कर लिया है, चोर को पकड़ लिया है। अब इसके साथ मैं कहता हूं कि हैज नहीं आता, इसके साथ क्या आता है, हैव आता है। तो अब जो पुलिस है ये दिखने में क्या लगता है जी, दिखने में एक सिंगुलर नाउन लगता है, लेकिन इसके साथ हमने हैज लगाया था। जिस तरह सिंगुलर नाउन के साथ हम क्या लगाते हैं, हैव या हैज में से क्या लगाते हैं, हैज लगाते हैं। तो इसके साथ मैंने हैज लगाया तो हैज क्या है, इनकरेक्ट है, इसके साथ आना है हैव। अब हैव इसके साथ क्यों आना है, हैव इसके साथ इसलिए आना है कि जो पुलिस का नाउन होता है ये कलेक्टिव नाउन है और कलेक्टिव नाउन में पुलिस का नाउन हमेशा प्लूरल होता है, इसकी सिंगुलर फॉर्म नहीं होती है। तो अब हमारे पास कुछ नाउन्स हैं जैसे कि पुलिस है, इसी तरह केटल है, इसी तरह शीप है, और इसी तरह वर्निम है, जेंट्री है, पोल्ट्री है और क्लर्जी है। तो ये हमेशा क्या होते हैं जी, ये हमेशा प्लूरल होते हैं, इनकी सिंगुलर फॉर्म नहीं होती। तो इसलिए इनके साथ वर्ब को जब हम यूज़ करते हैं तो हमने थोड़ा सा कॉशियस रहना है, हमने थोड़ा सा केयरफुल रहना है कि इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब की फॉर्म आती है, इनके साथ सिंगुलर वर्ब की फॉर्म नहीं आती जी। अब हमारे पास नाउन्स दैट लुक प्लूरल एंड आर प्लूरल, मतलब ऐसे नाउन्स होते हैं जो दिखते भी प्लूरल हैं और होते भी प्लूरल हैं। तो इसमें हमारे पास पहले क्या जी, वेयरिंग आइटम्स होती हैं, मतलब वो ऐसी चीज़ें जिनको हम पहनते हैं। तो इसमें पैंट्स है, ट्राउजर्स है, ग्लासेस है, तो ये हमेशा क्या होती हैं जी, प्लूरल होती हैं, इनकी सिंगुलर फॉर्म नहीं होती। जैसे कि इधर एग्जांपल है कि आई बॉट आ ट्राउजर, ट्राउजर हम पहनते हैं, पैंट हम पहनते हैं, तो आई बॉट आ ट्राउजर या आई बॉट आ पैंट। तो अब अभी अभी मैंने आपको क्या कहा है कि ऐसे नाउन्स जो दिखते भी प्लूरल हैं और होते भी प्लूरल हैं। तो अब पैंट्स के साथ भी मैंने पैंट के साथ एस लगा के इसको पैंट्स बनाया है, ट्राउजर के साथ एस लगा के मैंने इसको ट्राउजर्स बनाया है, और इसी तरह ग्लास के साथ ई एस लगा के इसको मैंने क्या बनाया है, ग्लासेस, ग्लासेस या स्पेक्टिकल्स जो ऐनक होती है हम पहनते हैं। तो ये हमारी वेयरिंग आइटम्स है। अब मैंने सेंटेंस लिखा है आई बॉट आ ट्राउजर, के मैंने एक ट्राउजर खरीदा। तो क्योंकि बेटा इनकी सिंगुलर फॉर्म नहीं होती, ये ऐसे नाउन्स हैं जो ऑलवेज क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं और इनके साथ हमेशा क्या लगता है, एस लगता है। और जो नाउन्स क्या होते हैं, हमेशा प्लूरल होते हैं, उनके साथ हम डेफिनेट आर्टिकल ए या एन
नहीं लगाते। तो इसलिए आई बॉट ट्राउज़र्स आएगा, आई बॉट आ ट्राउज़र नहीं आएगा। अब इसी तरह इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो दिखते भी क्या प्लूरल हैं और होते भी प्लूरल हैं, इनकी भी सिंगुलर फॉर्म नहीं होती। तो जैसे क्या जी बाइनोक्यूलर्स है, दूरबीन को हम कहते हैं, इसी तरह टोंग्स है, चिमटे को कहते हैं, ट्वीज़र्स है जिससे हम बाल अपने जो है वो खींचते हैं, इसी तरह सीजर्स है। तो इनकी भी बिल्कुल इसी तरह ट्राउज़र्स की तरह और पैंट्स की तरह और ग्लासेस की तरह इनकी भी जो है वो सिंगुलर फॉर्म नहीं होती, ये हमेशा प्लूरल होते हैं। इनके लास्ट में एस आता है और इनके साथ हम हमेशा प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं, इनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ नहीं करते। तो अब हम क्या करते हैं जी, अब हम इस चीज़ का रोला ही ख़त्म कर देते हैं इस चीज़ का रोला ख़त्म कर देते हैं किस चीज़ का, कि कौन सा नाउन सिंगुलर है, कौन सा नाउन प्लूरल है। अब मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ। जी मैंने सेंटेंस लिखा है बर्ड्स एट मैनी राइसेस, कि जो बर्ड्स से परिंदे थे उन्होंने बहुत सारे राइसेस खाए, चावल खाए। अब जो राइस है, ऑयल है, या हमारे पास क्या नाम लेते हैं, शुगर है, ये सारे हमारे पास, या गोल्ड है, कोई मेटल होती है, ये सारे क्या है जी मटेरियल नाउन्स हैं। और मटेरियल नाउन जो होते हैं उनकी हमारे पास प्लूरल फॉर्म नहीं होती, तो इसलिए ये वर्ड राइस होता है, इसके साथ हम एस लगाकर इसको प्लूरल नहीं बनाते। तो आपको समझाने का मकसद ये था कि हम सिंगुलर प्लूरल का जो है वो रोला ही ख़त्म कर देते हैं। तो रोला हम इसका किस तरह ख़त्म कर देंगे कि जो जिसमें हमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम क्या करते हैं जी, ए या एन आर्टिकल लगा के उसके साथ हम लगा देते हैं पीस, PIECE पीस, या पार्ट, या आइटम, या ग्रेन, या पेयर जी। अब जैसे मैंने आपको बताया कि राइस क्या है, एक मटेरियल नाउन है और मटेरियल नाउन की प्लूरल फॉर्म नहीं होती, इसके साथ हम ऐसे नहीं लगाते। तो उसने बहुत सारे अगर बर्ड्स ने जो है वो क्या है जी, अगर चावल खाए थे तो हम इसको इस तरह लिखेंगे बर्ड्स एट मैनी पीसीज ऑफ राइस। तो मतलब जिनकी हमें समझ नहीं आती उनके साथ हम पीसीज ऑफ, पार्ट ऑफ, आइटम ऑफ, ग्रेन ऑफ, ये जो है वो लगाकर उसकी प्लूरल फॉर्म बनाते हैं। तो अब राइस है तो इसके साथ पीस नहीं आएगा बल्कि इसके साथ क्या आएगा, ग्रेन आएगा। और इसी तरह अगर मैं कहूँ कि आई एट एन आइसक्रीम, तो आइसक्रीम भी बेटा एक मटेरियल नाउन है, तो उसको भी हम उसके साथ हम जो है अकेला इनडेफिनेट आर्टिकल या ए एन लगाकर उसको आइसक्रीम नहीं लिख सकते। तो उसके साथ हम क्या लिखेंगे, आई बॉट अ बार ऑफ आइसक्रीम, कि मैंने एक बार खाई किसकी, आइसक्रीम की। इसी तरह जो है फर्नीचर होता है वो भी क्या है जी, वो भी एक क्या नाम लेते हैं, मटेरियल नाउन है। जब हम बात करते हैं फर्नीचर की तो फर्नीचर में बेड भी आता है, फर्नीचर में सोफ़ा भी आता है, उसमें ड्रेसिंग टेबल भी आती है, उसमें टेबल भी आती है, उसमें डाइनिंग टेबल भी आती है, उसमें चेयर्स भी आती हैं। तो ये सारी चीज़ें आती हैं। तो फर्नीचर के साथ भी जो है उसको हम डिवाइड करने के लिए जो है क्या करते हैं, अगर स्पेसिफिकली हम एक आइटम का जो है जिक्र करते हैं फर्नीचर की, तो उसके साथ हम एन आइटम लिखेंगे, उसके बाद आगे फर्नीचर लिखेंगे। और ओवरऑल जो है हम फर्नीचर नहीं लिख सकते, मतलब फर्नीचर के साथ हम इनडेफिनेट आर्टिकल ए या एन नहीं लिख सकते। अब इसी तरह हमारे पास क्या है जी, कलेक्टिव नाउन्स होते हैं। कलेक्टिव नाउन्स का आपको पता है कि जब इंडिविजुअल्स मिलकर, इंडिविजुअल्स चीज़ें हैं, इंडिविजुअल लोग जो होते हैं वो मिलकर क्या है जी एक ग्रुप बनाते हैं चीज़ों का और उसको एक नाम से हम जाहिर करते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, कलेक्टिव नाउन कहलाता है। जैसा कि इधर मैंने क्या लिखा हुआ है, पुलिस लिखा हुआ है, तो इसमें काफ़ी सारे क्या होते हैं जी, इसमें काफ़ी सारे सिपाही होते हैं, वो मिलकर क्या बनाते हैं जी, ओवरऑल उन सबको हम क्या कहते हैं, पुलिस कहते हैं, जो कि एक इंस्टीट्यूट है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन है।
तो इसी तरह जेंट्री है, जेंट्री हम उन लोगों को कहते हैं जो माशरे के शरीफ लोग होते हैं। इसी तरह पोल्ट्री है। तो ये कलेक्टिव नाउन का आपको पता है कि क्या होता है। अब कलेक्टिव नाउन में भी दो कैटेगरीज होती हैं, वो कौन सी होती हैं जी? एक ऐसी होती है जो ऑलवेज प्लूरल होती है, और एक क्या होती है, बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। मतलब ये जो मैंने लिखे हैं ये क्या है जी, ऑलवेज प्लूरल होंगे। इनके साथ जब भी हमने कोई वर्ब यूज़ करना है तो वो क्या वर्ब, कौन सा वर्ब यूज़ करना है, प्लूरल वर्ब यूज़ करना है। इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज़ नहीं कर सकते। और इनकी सेंस होती है, ये सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। इसकी सेंस को हम जज करेंगे। तो अब पुलिस है, पुलिस की एग्जांपल मैंने आपको इधर दी थी। दी पुलिस हैज कैप्चर्ड द थीफ। अब हैज एक ऐसा वर्ब है जो हम किस नाउन के साथ यूज करते हैं जो सिंगुलर होता है, लेकिन पुलिस क्या है, पुलिस ऑलवेज प्लूरल होता है। तो इसके साथ जो हैज है वो नहीं आ सकता, इसलिए हमने इसके साथ इसको करेक्ट करके हैव लिखा था। ठीक है। तो इसके अलावा पुलिस के अलावा ये मैंने तमाम जो नाउन्स लिखे हैं ये भी ऑलवेज क्या होते हैं जी, प्लूरल होते हैं। और इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब हम यूज़ करते हैं, इनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ नहीं करते, जैसा कि पुलिस वाली एग्जाम्पल में हमने देखा था। अब ये वाली जो लाइन है, ज्यूरी है, आर्मी है, फैमिली है, क्लास है, कमेटी है, तो इनके साथ क्या है जी, ये सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है सेंटेंस में इनकी सेंस से कि ये कब सिंगुलर होते हैं और कब प्लूरल होते हैं। जैसे कि मैंने एक सेंटेंस लिखा है, द ज्यूरी इज डिवाइडेड ऑन इट्स वर्डिक्ट। मतलब ज्यूरी किसको कहते हैं, जो जजेस का एक बेंच बनता है, कोई वर्डिक्ट वो सुनाता है, अपना फैसला सुनाता है, तो उसको हम ज्यूरी कहते हैं। द ज्यूरी इज डिवाइडेड ऑन इट्स वर्डिक्ट। तो ये सेंटेंस हमारा बेटा रॉन्ग है। अब इसके साथ जो वर्ब हमने लिखा हुआ है वो क्या है जी, इज है, तो इधर क्या आना है जी, आर आना है। और इसके साथ इसका जो पॉजेसिव केस हमने लिखा हुआ है वो इट्स है। अब क्योंकि इसके साथ जो प्लूरल वर्ब यूज हुआ है वो आर है, तो इसलिए जो इट्स है वो हम सिंगुलर के साथ यूज करते हैं, इसलिए इधर क्या आना है, देयर आना है। अब इसके साथ हमने क्या है जी, प्लूरल वर्ब, और इसका पॉजेसिव केस भी प्लूरल लिखा है। वो क्यों लिखा है, क्योंकि इनमें से, इन नाउन्स में से जो कि सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं, जब इनकी सेंस ऐसी बनती है कि इस कलेक्टिव नाउन के अंदर जो शामिल मेंबर्स होते हैं वो जो काम कर रहे होते हैं, इधर इनका काम क्या है जी, वर्डिक्ट है, इनका काम है फैसला सुनाना, तो उसमें अगर वो डिवाइडेड हो, अगर इनकी राय जो होती है या जो ये काम कर रहे होते हैं वो डिफरेंट हो, वो एक काम ना हो, तो फिर हम क्या करते हैं, इसके साथ प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं। जैसे इधर इज इनकरेक्ट सामने आर लिखा है, और अगर इसके साथ इसका पॉजेसिव केस हो तो वो इट्स नहीं होगा बल्कि देयर होगा, क्योंकि इट्स सिंगुलर जो वर्ब्स हैं उनका क्या है जी, सिंगुलर केस है, पॉजेसिव केस है। अब नीचे मैंने सेंटेंस लिखा है, द ज्यूरी इज अनाउंसिंग इट्स वर्डिक्ट। अब ये सेंटेंस ठीक है, अब इधर डिवाइडेड का वर्ड नहीं आया। अब ज्यूरी के अंदर जितने भी मेंबरान हैं, जितने भी जजेस हैं, वो सब मिलकर एक फैसले के ऊपर क्या है जी, मुत्फिक हैं। और जब कलेक्टिव नाउन, कौन से कलेक्टिव नाउन, ये मैंने जो लाइन लिखी है ये वाले कलेक्टिव नाउन, ये वाले तो हमने पढ़ा कि ऑलवेज होते ही प्लूरल हैं। इनके साथ चाहे जो भी सेंस हो, हमने हर सेंस में क्या लिखना है जी, प्लूरल वर्ब लगाना है। लेकिन अब ये वाली जो लाइन है ये सिंगुलर भी होती है और प्लूरल भी होती है। तो ये मैंने आपको बताया कि सिंगुलर कब होती है, जब कलेक्टिव नाउन, इन कलेक्टिव नाउन्स के अंदर जो शामिल इनके रुकन होते हैं, जो मेंबरान होते हैं, वो मिलकर एक ही काम कर रहे होते हैं, तो तब हम क्या करते हैं जी, इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। जैसे कि द ज्यूरी इज अनाउंसिंग इट्स वर्डिक्ट, कि ज्यूरी जो है वो अपना फैसला सुना रही है, तो वो मिल के फैसला सुना रही है, कोई मेंबर जो है वो उस फैसले के खिलाफ नहीं है। जबकि ऊपर वाले सेंटेंस में क्या था, ज्यूरी ने इधर भी अपना जो है वर्डिक्ट है, उसका एक फैसला है, लेकिन इस पे जो मेंबरान है वो आपस में क्या है, उनकी राय जो है वो डिवाइडेड है, तो इधर उनकी एक राय नहीं है। और जब इन कलेक्टिव नाउन्स में जो उनके अरकान होते हैं उनकी एक राय नहीं होती, वो जो काम कर रहे होते हैं उसमें डिवाइडेड होते हैं, तो तब हम उसके साथ क्या करते हैं, प्लूरल नाउन यूज़ करते हैं। ठीक है जी, ये था हमारा नाउन का लेक्चर। तो बाकी कल नेक्स्ट लेक्चर में आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।